हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं। आइए अगला टॉपिक पढ़ें। अगला टॉपिक है हमारा कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। अभी तक स्टूडेंट्स आपने ऐसे ड्रग्स, ऐसे एजेंट्स पढ़े थे जो कोलिनर्जिक एक्शन को मिमिक करते थे, पैरा सिम्पैथोमिमेटिक्स पढ़े थे। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कोलिनर्जिक्स को ब्लॉक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्साइट होता है और उसके एक्साइटेशन से आपका एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज हो जाता है। अब हम लोग कुछ ऐसे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस रिलीज को ब्लॉक कर दें। ठीक है, जैसे ये रिलीजिंग चल रही है, इस पर रोक लगा दें। तो इस तरीके की रोक लगाने वाले केमिकल सब्सटेंसेस को, केमिकल एजेंट्स को हम बुलाएंगे पैरा सिम्पैथोलाइटिक्स, या तो फिर हम इनको ये भी बुला सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स। रीजन, हमारा जो मस्क्रीनिक रिसेप्टर था, यानी कि M1 M2 M3 M4 M5 तक जो हमने पढ़े थे, वो वाले मन की M वाले मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को ये एंटागोनाइज करेंगे, एंटागोनिस्ट की तरह उसके लिए काम करेंगे। तो ये केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो हमारे एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ब्लॉक कर देते हैं। पर्टिकुलरली एसिटाइल कोलिन को ही ये ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एजेंट्स जो आपके इनहिबिट करें पैरासिम्पैथेटिक नर्व के इम्पल्स को, पर्टिकुलरली एसिटाइल कोलिन के सिक्रीशन को ब्लॉक करें और उसके रिसेप्टर्स को रोक दें, स्टॉप कर दें, ब्लॉक कर दें, इनहिबिट कर दें, वो एजेंट्स आपके कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स कहलाते हैं। तो जो पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं वो आपके कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल हो सकते हैं, जो माने कि हर्ब सोर्सेस से मिले। सेमी सिंथेटिक मतलब उसका कुछ पोर्शन हम डिराइव करेंगे, और हो सकते हैं सिंथेटिक जो कि पूरे के पूरे आपको डिराइव ही करना पड़े, है ना। देखिए आपके लिए ये हम हाईलाइट करते हैं कि नेचुरल हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं और सिंथेटिक हो सकते हैं। लेकिन किसके जैसे, किसकी तरह से ये मिलते जुलते हो सकते हैं, तो ये हमारा ध्यान रखने का है। एट्रोपिन, एट्रोपिन एक ऐसा कॉमन सब्सटेंस है जिसका नेचुरल फॉर्म, सेमी सिंथेटिक फॉर्म और सिंथेटिक फॉर्म तीनों को हम यूज कर सकते हैं हमारे पैरासिम्पैथोलाइटिक्स या कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए। ये ड्रग्स अगर आप थेराप्यूटिक डोज में दें तो हमारे मस्क्रीनिक रिसेप्टर के एक्शन को ये ब्लॉक करेंगे, लेकिन गैंग्लियोनिक और स्केलेटल न्यूरोमस्कुलर के एक्शन पर असर नहीं करेंगे। जो हमारा एसिटाइल कोलिन है उसका जो मस्क्रीनिक एक्शन है उसको तो ब्लॉक करेंगे, लेकिन गैंग्लियोनिक और स्केलेटल को ब्लॉक नहीं करेंगे। जैसे M है, इस पर ये ब्लॉकिंग करेंगे, लेकिन गैंग्लियोनिक और स्केलेटल पर नो अफेक्ट, इन पर कोई असर नहीं डालेंगे। ये ड्रग्स जो हैं ये हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो हमारे एक्शन को ब्लॉक करते हैं एसिटाइल कोलिन के, कहाँ कहाँ पर, ऑटोनॉमिक इफेक्टर्स पर और CNS के मस्क्रीनिक रिसेप्टर पर। जहाँ जहाँ भी मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हैं CNS पर, वहाँ वहाँ ओवरऑल आप इन शॉर्ट बोलें तो जितने भी मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स हैं सब में करते हैं ना। तो जो पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं उनको और एक नाम से हम बुला सकते हैं, दैट इज मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट, क्योंकि मेजरली इनका असर होता है मस्क्रीनिक रिसेप्टर पर, तो इसीलिए हम इनको और एक बुला सकते हैं मस्क्रीनिक एंटागोनिस्ट। तो मस्क्रीनिक रिसेप्टर जो है वो एंटागोनिस्ट की तरह जब उसको सब्सटेंसेस मिलते हैं तो ये प्रिवेंट करते हैं एसिटाइल
कोलिन के अफेक्ट को, एसिटाइल कोलिन से जो भी अफेक्ट मिल रहे थे उनको प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? मस्क्रीनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर जुड़ जाते हैं। और ये रिसेप्टर्स आपके कहाँ कहाँ पर होते हैं? स्मूथ मसल पर, कार्डियक मसल पर, ग्लैंड सेल्स पर, पेरिफेरल गैंग्लिया पर, सीएनएस पे। देखिए आप ऐसा समझिए कि ये आपकी स्मूथ मसल है, ठीक है। स्मूथ मसल के अंदर ये आपका मस्क्रीनिक रिसेप्टर है। यहाँ पर आपने एक ड्रग डाली, ये ड्रग इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दी। अब फर्दर एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन होना था वो अब स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये रिसेप्टर अब ब्लॉक हो गया। जैसे ये रिसेप्टर ब्लॉक हुआ, आपका एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो भी रुक गया, वो भी ब्लॉक हो गया, और आपको जो डिजायर था वो अचीव हो गया। इस कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स आपका एट्रोपिन जो होता है वो मेन ड्रग कंसीडर किया जाता है, यानी कि प्रोटोटाइप ड्रग एट्रोपिन को हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो आपके ये जो नर्व फाइबर्स हैं किसके? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स में काम आते हैं। कहाँ कहाँ पर? आपके जीआईटी, यूरिनरी ट्रैक्ट, लंग्स और अदर बॉडी पार्ट जो कि होते हैं आपके स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो अगर थोड़ी क्वांटिटी में स्मॉल डोज ऑफ एट्रोपिन आप लेते हैं तो सलाइवा डिप्रेस होता है, ब्रोंकियल सिक्रीशन डिप्रेस होते हैं, और स्वेटिंग यानी कि पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा पसीना बढ़ जाता है ना। और वहीं अगर आप लार्ज डोज में दे देते हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में अगर आप दे देते हैं, तो प्यूपिल जो आई साइड में है वो डायलेट हो जाता है, आंखों में जो प्यूपिल होता है वो डायलेट हो जाता है। आपको नियर विजन का लेंस यूज करने की जो ज़रूरत है वो इनहिबिट हो जाती है, यानी वो रुक जाती है। पास का चश्मा जो है, पास का जो लेंसेज है वो आपका नियर विजन का लेंस जो है वो रुक जाता है। तो जो आपके स्टूडेंट्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं या तो पैरासिम्पैथोलाइटिक जो ड्रग्स हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई और किया गया है। देखिए पहला क्लासिफिकेशन है सोलेनिएसी एल्कलॉइड्स एंड एनालॉग्स, मतलब ऐसे एल्कलॉइड्स जो सोलेनिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एट्रोपिन। दूसरा है अमीनो अल्कोहल ईस्टर्स, यानी ये ऐसे ईस्टर ग्रुप हैं जो अमीन और अल्कोहल कैरी करते हैं, जैसे साइक्लोपेंटोनोलेट। अमीनो मतलब NH2 हो गया और अल्कोहल मतलब OH, ये ग्रुप्स को कैरी करेंगे, ठीक। तीसरा है अमीनो ईथर, ये ईथर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे जिनमें अमीनो यानी कि NH2 प्रेजेंट होगा, जैसे ऑर्फेनेड्रिन सिट्रेट। फिर अमीनो अल्कोहल्स, यानी कि ऐसे अल्कोहलिक ग्रुप और NH2 अमीनो ग्रुप का कॉम्बिनेशन, NH2 ग्रुप अमीनो और OH अल्कोहलिक ग्रुप का कॉम्बिनेशन, जैसे बाइपेरिडेन। फिर अमीनो अमाइड्स, है ना, यहाँ पर अमीनो ग्रुप होगा और अमाइड ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ट्रोपिकामाइड। फिर डाई अमाइड्स, यानी कि यहाँ पर आपका 2 अमाइड का ग्रुप प्रेजेंट होगा, इथोप्रोपाजीन। और फिर है आपका मिसलेनियस अमीन्स, अमीन्स के ऐसे कैटेगरी जिनका अभी प्री डिफाइंड कुछ नहीं है, मिसलेनियस एक्स्ट्रा सारे के सारे, जैसे पायराज़ापाइन। तो ये था स्टूडेंट्स कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें एक तरीका और होता है, ये तो हमारा मेडिसिनल क्लासिफिकेशन हो गया, यानी कि फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पे केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। कोलिनर्जिक ड्रग्स को, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स को फार्माकोलॉजिकली भी अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। इस बेसिस पे पहला होता है जिसको हम लोग कॉमनली बुला सकते हैं एंटी मस्करीनिक एजेंट्स, है ना। इनका अगर आप पूरा नाम देखेंगे तो वो पूरा नाम है पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो गैंग्लियन के बाद वाला हिस्सा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक हिस्सा जो है, उसको रोकेगा, उसको ब्लॉक करने वाला। इन शॉर्ट मस्करीनिक
रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाला, तो एंटी मस्क्रीनिक, जैसे कि एट्रोपिन और स्कोपोलोमीन। फिर दूसरा है आपका गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। अभी यहाँ पहले क्या था, पोस्ट, अभी ये गैंग्लियन पर आ गया। अब ये गैंग्लियन को ही ब्लॉक कर देगा, जैसे हेक्सामिथोनियम। तीसरा है न्यूरोमस्क्यूलर ब्लॉकिंग एजेंट्स, यानी कि क्या क्या है, न्यूरोमस्क्यूलर्स को ब्लॉक कर देगा, जैसे कि टूबाक्यूरोरिन। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपका कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक्स के बारे में और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए है तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड करिए, वहाँ पर ये नोट्स अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।